किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी। नित्य नया नया भजन कथा सुने खातिर हमरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब। आज हम रानी बीरवती के कहानी लेके आयल बानी। एकरा सुनला बिना करवा चौथ व्रत अधूरा मानल जाला। तो आई सुनल जा रानी बीरवती के कहानी। रानी बीरवती एगो राजा के बेटी रहली, यानी राजकुमारी रहली। शादी भइला के बाद पहली बार वो अपना नैहर में आयल रहली। बीरवती रानी अपना पिताजी के घरे यानी अपना नैहर में करवा चौथ के व्रत भूखे आयल रहली। विधि विधान से करवा चौथ की तैयारी कैली और भोरे से व्रत भूखली। लेकिन रानी बीरवती बहुत ही नाजुक और कोमल रहली। कबो निर्जला व्रत या चाहे कोनो भी उपवास ना भूखल रहली। दोपहर होत होत उनके भूख प्यास लाग गई, एकदम व्याकुल हो गई। अंत में का भइली, मूर्छित होके गिर पड़ली, उनके मूर्छा गई। बीरवती के 7 गो भाई रहले, उहो उस समय घरे रहले। बहुत दुलार करत रहले अपने बहन से। सोचल लोग कि बीरवती के अब तो व्रत तुड़वा दियल जाए के, न तो तो कुछ हो जाई, कमजोरी की वजह से ही मूर्छित हो गई बा। मुंह पर पानी के छींटा मार के होश में ले आई लो अपनी बहन बीरवती के। घर में अंधेरा कर दिहल लो, खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिहल लो। सोचल लोग अगर एके दोपहरिए में खाना खाए के कहल जाई और व्रत तोड़े के कहल जाई तो तुरबे ना करी, बहुत जिद्दी बा। बिना चंदा देख ले एक बूंद पनियो ना पी। अब तो चंदा निकलने में कितना घंटा बा। जब बीरवती के होश आ गई तो भाई लोग कहता रहे, हे बहन उठा, चंदा के अर्घ देला, अन्न जल ग्रहण कला। ओकरा पहले खिड़की के बाहर एगो भाई जाके आग जला दिहने। दूसर का भाई चलनी लेके खिड़की की सोजा खड़ा हो गए। एगो भाई अपनी बहन के हाथ पकड़ के देखावे लगले, कहने लगले, देखा बहन चंदा निकली आइल बा, आके अर्घ दे द। बीरवती रानी अपने भाई लोग के छल समझ ना पौली। चंदा के अर्घ दे के भाई सब के साथे खाना खाए बैठ गई। तब तक उनकी पति के मुगला के खबर आ गई। इतना बड़ा दुख की खबर सुन के बीरवती दहाड़ मार के रोवे लगली और रोवत बिलखत ससुराल चल दिहली। एक जंगल से दूसरे जंगल रोवत बिलखत किस्मत के कुस्त जात रहली। वही समय आकाश मार्ग से शंकर जी और माता पार्वती जी जात रहे लोग। बीरवती के रोवत सुन के उनकी लगे गई लो। बीरवती से कहे लागल लो, बेटी तुहार हमनी के दुख समझत तनी जा, लेकिन ये सब तोहरे करवा व्रत तोड़ले के कारण भइल बा। दोपहर में ही तू झूठा चंदा देख के अपन व्रत तोड़ दिहलू ह। यही लागी तोहरा ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूटल बा, यही से तोहार पति मर गए। बीरवती पार्वती जी के गोड़ पकड़ के रोवे लगली, हे माई हमके माफ कर द। बहुत भारी भूल भइल बा, बहुत अपराध भइल बा हमसे। बीरवती के रुदन देख के पार्वती भवानी के हिया करुणा से भर गई। कहली, बेटी चिंता जन करा, पति तोहार जिंदा रहिए, लेकिन साल भर 365 सुई की नोक की बिस्तर पर रहिए। काहे कि तोहार गलती आसानी से माफ करे वाला नहीं खे। तोहरे गलती के सजा तोहरे पति के मिलल बा। एक कहानी से हर करवा चौथ करे वाली स्त्री के सीख लेवे के चाही कि जब भी व्रत करें श्रद्धा और संयम से करें। आगे पार्वती जी कहे लगली, बेटी तू अपना पति के पास जा, बढ़िया सेवा भाव करिह, रोज एगो सुई निकरिह। जब अगला करवा चौथ आई तो आखिरी सुई निकरिह। ओ दिन तोहार पति तोहके पहले रूप में प्राप्त हो जाइए, एकदम स्वस्थ हो जाइए। इतना कह के शिव पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई न, अपने लोक के चल गई न। मन में विश्वास और शिव पार्वती के आशीर्वाद लेके बीरवती रानी अपना महल में गईली। पति के सुई की बिस्तर पर देख के इनकर कलेजा छलनी हो गई। देखली कि सुइया की नोकिया पर सुतल बाना, एक एक सुई चुभल बा, 365 गो सुई चुभल। रानी बीरवती राजा की सेवा में लग गई। रोज 1 गो सुई निकाले लगली। जैसे जैसे एक एक सुई रोज निकालें, राजा के बदन से शरीर से दर्द कम होके लागल। असही करत 1 बरस बीत गए। आखिरी सुई बच गई रहे। करवा चौथ के व्रत कैली
और गौरा मैया के चढ़ावे खातिर 16 सिंगार चुनरी पूजा के सामान ले आवे खातिर बाजार चल गईली। इधर रानी सिंगार के सामान बाजार में खरीदे गईली और इधर को जौन दासी रहे चालाकी से राजा की शरीर से आखिरी सुई निकाल दिलस। राजा तुरंत उठ के बैठ गए। पहले ही जैसे खूबसूरत नौजवान राजा तैयार हो गया, स्वस्थ सुंदर। और दासी के बगलिए में देखना ना तो समझ लेना कि हमारा रानी है। वो 16 सिंगार करके बैठ गए। वो तो पता रहे कि आखिरी जब सुई निकली तो राजा स्वस्थ हो जाइए। तो वो अपन 16 सिंगार सजा के अपन बैठल रहे। तो राजा समझ गई ना ये हमारा रानी है। ओकरे साथे भोग पिलास कई ना। इधर रानी बाजार से सामान लेके लौटत है। दासी से रानी बनल नौकरानिए जौन रहे बीरवती के दासी बना के अपना महल में रख लिया। राजा से कहती नौकरानी है। अब राजा समझ ना पैना। बीरवती के तो बड़ी दुख भइल कि आखिरी वक्त काहे हम बाजार चल गईली, लेकिन दूसरी ओर खुश भी रहली। चलो हमार राजा जी तो ठीक हो गईले। सच्चे मन से शिव गौरी के पूजन कैली, गणराज के लड्डू चढ़ौली और बीरवती रानी तब से ही गीत गुनगुनाए लगली। जब भी राजा के अकेल देखें तो यह गीतिया गावे लागे। दासी रानी बन गईली, रानी दासी बन गईली, दासी रानी बन गईली, रानी दासी बन गईली। राजा जी समझियो ना पवली, दासी रानी बन गईली। राजा जी समझियो ना पवली, रानी दासी बन गईली। 364 सुइया देहिया से राजा हमनी करली। 364 सुइया देहिया से राजा हमनी करली। एगो सुइया दासी निकार के रानी बन गईली। एगो सुइया दासी निकार के रानी बन गईली। राजा जी समझियो ना पौली, दासी रानी बन गईली। स्वामी जी समझियो ना पौली, दासी रानी बन गईली। अब तो जब बीरवती राजा जी के अकेले में देखे तो बस ये गीत गावे लागे। राजा मन में सोचे ई दसिया जब हमके अकेले देखे ले तो एक ही गीतिया रोज गावे ले। चल आज पूछिए ली एकर मतलब का है। बीरवती अंगना में झाड़ू लगावत रहे, फिर ये गीत गुनगुनाए लगले। उधर दासी बनल रानी नहाए चल गई रहे। राजा के अच्छा मौका मिलल। अंगना में आके बीरवती के हाथ पकड़ के पूछे लगले तू ई का गावेलू। रानी बीरवती पूरा किस्सा कह के राजा के सुना दिहली। राजा जी के ये सब बात समझ में आ गई। दासी बनल रानी के जेल में डरवा दिहले और अपने रानी बीरवती के साथ सुखपूर्वक रहे लगले। जय हो करवा मैया, जय हो गौरा मैया के। जैसे बीरवती के सुहाग लौटौलू वैसे ही सब सखियन कथा कहवैया के कथा सुनवैया और हुंकारा भरवैया के सुहाग अमर रखिया, सेनुर अमर रखिया। हर संकट से पति और बचवा लोग के बचैया। किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छूके गोड़ लागतानी। नित्य नया नया भजन और कथा सुने खातिर हमरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम करवा चौथ के पौराणिक किस्सा लेके आयल बानी, तो आई सुनल जा पावन व्रत करवा चौथ के कहानी। एगो गांव रहे, उ गांव में एगो साहूकार रहत रहले। साहूकार के 7 गो बेटा और एगो बेटी रहली। 7 बेटा से बेटी छोट रहली। सब बेटा और बेटी के बियाह साहूकार क देले रहले। एक बार ससुराल से साहूकार के बेटी अपना नैहर आयल रहली। साहूकार के बेटी अपने भैवन के बहुते दुलरवी रहली। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करत रहेलो, बहुत दुलार करत रहेलो, बहुत उनका ख्याल रखत रहेलो। साहूकार के बेटी बियाह भइला के बाद पहली बार अपना नैहर मायका आयल रहली। कुछ दिन बीतला पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चौथ व्रत आयल। देखली कि 7 भौजी लोग बड़ी जोर शोर से कुछ के तैयारी करत हवे लोग।
कौनो पूजा के तैयारी करत हवे लोग। तो मन में इनकी उत्साह जगल, उत्सुकता आइल। तो जाके भाभी लोग से पूछा तरी, तो पता चलल, भाभी लोग से पूछला पता चलल कि पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य खातिर इ व्रत कइल जाला। कहली हे भाभी लोग हमहू रहब इ चौथ व्रत। सातों भाभी मिल के हंसी ठिठोली तो करते रहे लो, ननद रहली तो सातों भाभी मिल के कहे लगली हे बबनी इ व्रत बिनु अन्न जल के कइल जाला, दिन भर रहल जाला और चंदा के संझा बेरा अर्घा दिहले के बाद ही पानी पियल जाला। रौरा रही ना पाइबे, जन इ व्रत रही चटर पटर दिन भर खाया वाला रौरा है, रही ना पाइबे, एकदम से कमजोर कमसिन है, नाजुक है। तो मन में ना कहली कि ना, जब तहन लोग भाभी 6-7 जनी रह जे बोलो तो हम कैसे ना रहब, देख लियल हम तो रह जाए। अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लेली, हम तो रहबे करब। अब तो इहो व्रत रह गईली। संझा बेरा सातों भाई लोग काम पे गई रहे लो, तो सातों भाई अपना काम से घरे लौट आइल लो। तो आइल लो तो खाना खाए के तैयारी भाई होके लगल। आइल बड़ा लोग अपने अपने ड्यूटी से हाथ गोड़ धो के खाए बैठल लो चौका में। अपना बहन के भी बुलावता लो, तो वो जे ना रहली चौका में, हमेशा तो पहले से उपस्थित रहे, हमेशा भूखाइल रहे। वैसे दिन भर तो खैबे करें, बहू के साथ हवा खा भयवा ऐसा रहे लो कि बिना खियोले खा लो ना। दुलारी बहन रहली 7 भाई के, तो बिना खियोले खात ना रहे लो। तो बुलावल लो क्या वो, तो कहली हे भैया आज हमार करवा चौथ के व्रत बा, आज हम व्रत भूखल बानी। रात में चंदा के अर्घ देहला के बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करब। तब भाई लोग के बहुत चिंता भइल, अरे हमार बहिन सुबहिए से बताओ बिना अन्न जल के भाई कैसे रह गइल बा। आश्चर्य एकदम बड़ा लो। चिरौरी बिनती कइलो कि चल दिन भर तो भूखल ना, अब चल अब इतनी टाइम खा ल। लेकिन उ ना मनली, कहते कि ना हम बिना चंदा के देखले हम खाना ना खाए। भाई लोग सोचता रहो कि का उपाय करी जा कि खाना खा लेना, तो कमजोरी आ जाई, कहीं चक्कर उक्कर आ गई तो गिर पड़ी। जब बहन कह दिली हम खाना ना खाए, तो भाई लोग के बड़ी चिंता भइल कि कैसे सारा दिन रह गइल बा, अंदर से बेचारी बड़ी भूखाइल हुई। तो सातों भाई मिल बैठ के सलाह मशविरा करे लागल लो, उपाय सोचे लागल लो। उपाय मिल गई। एगो भाई जाके घर के पिछुआरा में फुलवारी में आग जला देना, एगो भाई चलनी लेके छत पे चल गए ना, एगो भाई अपनी बहन के हाथ पकड़ के छत पे लेके जात रहे। तब पूछे लगली बहन, भाई ये का करत हवा, कहाँ हमके छतवा पर ले जात हवा। तो भाई कहत ना कि चलो ना चंदा निकल आइल बना, चला मोन बहुत भूख लागल बा, तू हूँ अर्घवा दे ला, हमनी सतवा खानवा खा ला। तो भाभी लोग से कहलिए भौजी चल लो ना, तहनो लोग चंदा निकल आइल बना। तो सातों भाभी लोग के खेला के बारे में बखूबी जानकारी रहबे कैल। कहे लागल हे बबनी हमनी के चंदा अब्बे नहीं खे निकरल, इरा और चंदा निकरल बाणे, जाई रउआ अर्घ देली। तो उतना हुआ नाड़ी रहे, उनको कुछ ना पता रहे पूजा पाठ के बारे में, पहली बार तो करे के रहे उनका के। इस सुन के वो अर्घ देवे छत पे चल गई। बगिया में आग जलत रहे, एगो भाई वही की ओर आगी की ओर जिधर अगिया जलत रहे पेड़ की ओट में आड़े में जलत रहे, वही ओर चलनिया क दिए ना। एगो भाई इनके पकड़ के और दिखावे लगन में। फिर ई का कैली, सचमुच में जान गेली कि चंदा ही उगल बना। फिर अर्घा देख के गोड़ लगली और अपने भाई लोग के साथे आके खाए बैठ गई। तो इनको कपट ना बुझली कि भाई हमारे साथे इतना बड़ा छल कपट कैले बड़ा लो। इनका तो भूख लगले रहे, खाया वाला रहली, कैसो कैसो रह गई रहली। हाल दे जैसे खाना मिलल भौजी लोग परोस के दियल, जैसे हाली हाली अपन सनली पहला कौर जैसे डाले जाता रहे मुँह में, पहले कौर में ही माछी निकल गई, फेंक दिली, जब भुइयाँ फेंक दिली। फिर दूसरा कौर सान के जैसे मुँह की लगे ले गई, तो देखा तरी में बार बार तो भिनक भिनक गई इनका जी, एकदम भिनक गई। फिर तीसरा कौर जैसे ही मुंह में डाले जात है कि ससुरा से उनकी एगो हजाम आ गई। कहे लागल रउआ अपनी ससुराल चली, पति के रौरी बहुत तबीयत खराब बा, बहुते बीमार बाड़े, अब तो खाना खा। पति के बीमार सुन के फट से खाना छोड़ के उठ गई, बधावासल खाना छोड़ के ही उठ गई
कि कैसन हमके खबर आज मिलल। आज हम तो नहीं लागी करवा चौथ के व्रत भूखल रहने, एकदम पगलाहट टाइप उनके हो गई रहे, अंदर थोड़ा एहसास भी हो गए, घबराहट। तो भागे लगली नौआ के साथे कि ना हम जाइब अब। तो उनका अम्मा हाथ पकड़ लेली, कहली बेटी रुक, पहला बेर तू आयल बड़ू ससुराल में, ससुराल से पहला बेर अपना नैहर में आयल बड़ू, आयल रहलू, खाली हाथे ना बेटी बहन के जाइल जाला। उनकर अम्मा जाके पेटी खोलली, जन बक्सा पेटी रहे उनमें साड़ी लत्ता कपड़ा धैले रहली। तो कहली 2-4 गो साड़ी लत्ता दे दी, वैसे खाली हाथे ना बेटी कुल के जाए के चाही, खोइचा वोइचा कुल चाही ना। जब उनकर अम्मा पहला बक्सा खुलली तो वो में से सफ़ेद साड़ी निकलल, दूसरका में जब हाथ डलली बक्सा में तो वो में सफ़ेदे साड़ी निकलता। तो उनके आभास हो गई हमारी बिटिया के साथ कुछ न कुछ अनर्थ हो गई बा। तो का कहली, अपनी बेटी के हाथ में एगो मोहर दिहली और कहली, हे बेटी ई मोहर अपना आचर में बांधिल, जे भी तो के सुहागिन भइले के आशीर्वाद देई ओके तू ई मोहर दे दीह। राही डगर में जे भी जेठ बड़ मिल जा, गोड़ धर चल जइह बेटा, और अपना आचरा में ओकर आशीर्वाद ले लीह। अम्मा और भाभी से वो विदा लेके साहूकार के बेटी अपना ससुराल चल दिहली। जेकर भी गोड़ पड़े उहे ये आशीर्वाद दे, खुश रह। केहू उनके सुहागिन भैला के आशीर्वाद ना दिहलस। ससुराल की दुआरे पर पहुँचली, छोटकी ननद मिल गईली, दुआरिये पर बैठल रहली। ननद के गोड़ धैली, ननद आशीर्वाद देली, सदा सुहागिन रहत, तोहार और हमारा भैया के जोड़ी सदा बनल रहे, तोहार 16 सिंगार अमर रहे। आचरा पसार के ननद के आशीर्वाद दिहल, अपना आचरा में खुटिया लिहली और आचरा के कोना में जो मोहर बनल रही अम्मा के दिहल वो अपनी ननद के दे दिहली और घर में जाके घुस। देखली घर के अंदर आंगन लोग से भरल बा, भीड़ के चीरत बीच आंगन में पहुँचली। पति के लाश देख के एकदम सदमा में आ गईली, लगली दहाड़ मार के रोवे, उनका से चिपट गईली, कहली हे भगवान ये हमरा साथे का भइल, हमार तो कुल संसारे खत्म हो गई। इन्हीं के अगुराई रहे कि आवे अंतिम दर्शन करे, तब लाश के दाह संस्कार कइल जा, शमशान घाटे ले जाए। आ गईली, लाश के उठा लिहलो, ले जाए ना दे, कहे ना हम जले ना दे अपने पति के, मरल नहीं खाना। लेकिन का करे, जौन विधि बा के करही के पड़े। लाश के शमशान घाट ले जायल गई, इहो पीछे पीछे गईली, कहे ना हमहू के अगर जलावे के बा तो इनके साथे हमहू के सती कर दी सब, हमहू के जला दी सभे। गांव के लोग बहुत समझावल, बेटा मान जा बहू, माटी खराब होता, बहुत देर भ गइल बा सही। सास कहली पगला गइल बिया, एक तो हमार बेटवा खा गरलस और यहाँ गांव नगर के सामने आके तमाशा करतिया। साहूकार के बेटी चिता पर अपना पति के साथे लेटी गईली, कहली हमके हमारा पति के साथे छोड़ दी सबे, ई मरल नहीं खा, रउआ सब के ई भ्रम बा। गांव के सब कहे लागल लो साँचों में ई पगला गइल बा। गांव के लोग और सास जन बाड़ी, सास ननद सब घर के लवटी आइल लो और वही जा शमशान घाट पर घास फूस के मड़ई डार के रहे लगली। दोनों बेरा संझा भोरे ननद उनके रहे, थोड़ा दयालु रहली ननद, सास तो डाइन रहली एकदम से, तो बाकी ननद अच्छी रहली। तो सांझी के सवेरे खाना ले जाकर पहुँचा दे, आ उनकर सास का करे ताज़ा भोजन थोड़ी न दे, जितना जूठ काट सब कर खाइल रहे थरिया काछ ओछ के, और जब आसी बासी भोजन रहे वो अपनी बेटी के हाथे अपने बहू विधवा बहू के पहुँचा दे। असही दिन बीते लागल, मुअल पति के रोज ओके नदी में नहवावे धुलावे, पोछे के बहुत मना ख्याल रखें। अब तो हर महीना के चौथ व्रत भूखे लगली। हर महीना के चौथ माता आवे लोग ई गोड़ ध के कहे लागे, हे माई हमरा से कौन अपराध भइल कि हमरा पति के छीन लिहलू। चौथ माता कहें हमसे बड़ी चौथ माता आई हैं, उहे बताई हैं कि तोह से का गलती भइल। इहे कह के चौथ माता खुश रहे के आशीर्वाद दे के जात रही। असही अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो के भी चौथ मैया आईली और आश्वासन दे के चल गईली कि हमसे जौन बड़की चौथ मैया आई है उहे तोहार गलती बताई हैं और उहे सुधरबो करी हैं।
क्वार मास के भी चौथ माता अली, उन्हों के ही गोड़े पे गिर पड़ली। कहली माई साल हो गईल हो, अब कितना परीक्षा लेबू हमार गलती का बा बता द। हम ऐसन कौन अपराध कैनी कि हम आज तक विधवा के जिंदगी जियत बानी। गांव नगर के लोग हमके पागल कहता। चौथ माई के गोड़ पकड़ के रोवे लगली। कहली माई तो के हम जाए ना देब जब ले तू हमार सुहाग हमके वापस ना देबू। चौथ माता कहे लगली बेटी तू हमार गोड़ छोड़ द, हमारा बस में कुछ नहीं खे, हमसे बड़ी कार्तिक के चौथ माता है। वहीं तो उनकर गोड़ पकड़ ली और छोड़िया मत, जबले तोहर पति के जिंदा ना कर दिया तबले उनकर पैर छोड़िया मत। ई कह के चौथ माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गईली। कार्तिक मास के भी चौथ मैया अली, गोड़ धक के रोए लगली। चौथ माता कहली तू पापिन बाड़ू, हमार व्रत भंग करे चलल रहलू, तोहके ही ना पता रहे कि संझा बेला चौथ के चंदा ना दिखेला। इतना तू बुखा गईलू कि आग और चंदा में फर्को ना समझे जनलू। ओई के सजा तू भुगतत बाड़ू, हमार तू गोड़ छोड़ द। कहली ना माई तोहार हम गोड़ ना छोड़ब, तू ही बनावे वाला हो और तू ही बिगाड़े वाला हो। हम तो तुहार बेटी हैं और एगो महतारी ही अपने लड़कन के गलती माफ़ करेली। भइल भूल भारी हमसे माई, माफ़ी मांगतनी ना। साल भर अपने पति की सड़ल लाश के साथे रह के सजा काटत बानी, ए आस में कि एक दिन तू इनके जीवित कर देबू, हमके माफ़ कर देबू। माई अब कितना परीक्षा लेबू अपना बेटी के। ई सब सुन के चौथ माता के हिया दया से करुणा से भरी आई। प्यार से उनकी माथे पर हाथ फेरली। कहली बेटी हाँ तू तो बहुत दुख सहलू, जन आंसू गिराओ, बहुत परीक्षा हम लेहनी, सब ठीक हो जाई। चौथ माता अपनी मांग से सेनूर निकाल के उनकी मांग में भर देली। नाखून से मेहंदी, एड़ी से महावर निकाल के उनका के लगा देली और अपना कानी अंगुरी चीर के और उनका मुअल जौन पति रहना उनकी देह पर छिड़क देली। राम राम कहत उनका पति उठ के बैठ गया। चौथ मैया अंतर ध्यान हो गईली। उठ के बैठले की बात कहत अरे बहुत ही गहरी निद्रा में सुतली हो। ई कहे लगली कि ना जी रउआ सुतल ना रहली, हमरे ऊपर तो विपत्ति के पहाड़ टूट गईल रहे। सब साल भर के घटना कही सुनौली, जौन जौन घटना घटित भइल रहे तब सब बता दी। कहली सब चौथ मैया के कृपा और चमत्कार बा कि रउआ हमके दोबारा मिल गईली। ननद संझा बेला खाना लेके आइल, भाई के देख के बहुते खुश भइल। भाभी से सब बात जान के ई सब चौथ माता की कृपा से संभव बा। कहली हे बबनी आज तो हमार चौथ के व्रत बा, हमार सुहाग भी हमके वापस मिल गए। ननद कहली भाभी अब भैया के साथे तू घरे चला। कहली कि ना ऐसे ना जाए, सास जी से जाके कह दी कि ढोल नगाड़ा गांजा बाजा नगर की लोग के साथे आके हमके यहाँ से ले जाई। ननद जाके घरे अम्मा से बतौली। अम्मा बहुत खुश भैली। गांव जवार लोग के जुटौली, गाजा बाजा के साथे अपने बहू बेटा के घरे ले गईली। जय हो चौथ मैया, जैसे साहूकार की बेटी के सेनूर लौटौलू, अमर कैलू, ओसही कथा सुनवैया, कथा कहवैया और हुंकारा भरवैया की पति के रक्षा करी। किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी। नित्य नया भजन गीत सुने खातिर हमरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आई सुनल जा महाभारत काल के करवा चौथ व्रत की कहानी। ई कहानी भगवान श्री कृष्ण जी खुद आके द्रौपदी जी के सुनौले रहले। ओ समय कौरव और पांडव में भयंकर युद्ध छिड़ल रहे। वही समय वीर धनुर्धारी अर्जुन कठोर तप करे नीलगिरी की पहाड़ी पर चल गई रहले। द्रौपदी के दिन रात ये चिंता रहे कि अर्जुन तक गईले तप करे, इधर भयंकर युद्ध छिड़ल बा, कैसे पांडव लोग के जीत होई और कैसे कौरवन के हार होई। ये सोच के द्रौपदी मधुसूदन श्री कृष्ण के याद कैली। भगवान कृष्ण तुरंत अपनी बहन के पुकार पर आके सामने खड़ा हो गए। पूछे लगले काहे याद कैलू हमके, का बात बा। द्रौपदी कहली हे मधुसूदन,
तोहरा से कुछ छुपल तो बा ना, जान बुझ के अनबुझ जन बना, तू तो सब खेला जाने ला। हमके चिंता सतावता कि अर्जुन तो तप करे पहाड़ पर गईले, उनकी बिनु युद्ध जीतल पांडव लोग के मुश्किल होई। कोनो उपाय तब बतावा, कुछ सुझावा हमरा के कि हम का करी। भगवान श्री कृष्ण जी कहे लगले, हे द्रौपदी, तू करवा चौथ के व्रत करा। यह व्रत में बहुत शक्ति होला। जितना भी छोट बड़ समस्या विघ्न बाधा बा सब दूर हो जाई। ई व्रत की प्रभाव से तोहके एगो कथा सुनावतानी, ध्यान पूर्वक सुनिह। बात बहुत पुरान है। एगो ब्राह्मण के 7 गो बेटा आ एगो बेटी रहली। ब्राह्मण देव बहुत ही धार्मिक रहले। जब बेटी बड़ हो गईली तो उनकी जोगे बर देख के उनका बियाह कर दिहला। जब कार्तिक मास के चौथ व्रत नियर आयल तो राजा के बेटी भी अपना ससुराल से अपना नैहर आ गई अपनी पति के साथ में। वो अपने पति के लंबी उम्र खातिर करवा चौथ के व्रत भूखली। 7 भाई बड़ दुलार करत रहे लो अपने बहन से। जब बहन के मुरझाइल चेहरा देखल लो तो एकदम से परेशान हो गई लो। बहन भूख से एकदम व्याकुल बाड़ी। 7 भाई मिल के उपाय सोचे लागल लो। बार बार कहता लो, बहन कुछ खा पी ला ना, देखा तोहार फूल जैसन चेहरा कैसन मुरझा गईल बा। अबे चंदा उगला में बहुत अबे समय बा। लेकिन बहन कहे कि ना भाई, अबे हम कुछ खाए पियब ना, बिनु चंदा के दर्शन और अर्घा दिले बिना हम कुछ ना खाए पियब। अब 7 भाई तरकीब निकाले लागल लो कि काहे ना हमनी अब बहिने चंदा उगा दिहल जा। एगो भाई पीपल की पेड़ पर चढ़ के हाथे में लुकारा जला के चढ़ गए न ऊपर। और दूसर का जौन भाई रहना चलनी लेके वही की सोजा खड़ा हो गई ना जिधर लुकरवा जरत रहे। अब बहन से कहला, हे बहन आवा देखा चंदा निकलिए ना। तो जब देखली इहो तो खुश हो गईली। इनके तो भूखियो लगल रहे, बहन के व्याकुल रहली। कहली अरे चंदा निकलिए ना, तो खुश हो गईली। आके अर्घा दे दिहली। भाई लोग के साथे खाना उना खा लिहली। जैसे ही खाना खा के उठली, दुआरे से दासिया के कहतिया, पहुना मर गए ना, जमाई राजा मर गए ना। ई सुन के 7 भाई के बहन चिल्ला चिल्ला के रोए लगली। दौड़ के दुआरे जाके अपने पति से लिपट के खूब दहाड़ मार मार के रोए लगली। वही समय आकाश मार्ग से इंद्र भगवान के नारी इंद्राणी अपनी दसियन कुल के साथ जात रही। ब्राह्मण कन्या के रोवल सुन के तत्काल धरती पर उतरी अली। आके ब्राह्मण की बेटी से रोले के कारण पूछली, काहे रोआ तड़ू बेटी? ये सब कह के बता दिहली। तब इंद्राणी कहे लगली, अबे तो चंदा उगबो ना कैले और तू भोजन भी खा लिहलू कर लिहलू, यही से तोरे पति मर गए ना। हाथ जोड़ के कहे लगली, हमके माफ़ कर दी, बहुत बड़ अपराध भइल हमसे, कौनो जतन बताई जैसे हमार पति फिर से जीवित हो जाए। इंद्राणी कहे लगली, तोहके अपने पति के मरल शरीर के 1 वर्ष सेवा करे के पड़ी और हर माह के चौथ व्रत भूखे के पड़ी। विधि विधान से गौरी गणेश शिव कार्तिक और चंद्रदेव जी के भी पूजन करे के पड़ी, वंदन करे के पड़ी। चंदा के दर्शन कैला के बाद ही हर चौथ के अन्न जल ग्रहण करिए। पूरी श्रद्धा संयम और लगन से पति के सेवा में तू हरदम जुटल रहिए, तो तू हर पति जीवित हो उठिया। इतना कह के ब्रह्माणी इंद्रलोक चल गईली। ब्राह्मण कन्या इंद्राणी के बतौला अनुसार विधि विधान श्रद्धा से 12 महीना के चौथ व्रत कैली और व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो उठले। भगवान श्री कृष्ण जी सब कथा कह के द्रौपदी के सुना दिले और कहले, हे द्रौपदी, तुहू ई व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करा, तुहार सब कष्ट दूर हो जाई, सुख सौभाग्य मिली। महाभारत की युद्ध में पांडव लोग ही विजयी हुई हैं। मधुसूदन के बतौला अनुसार द्रौपदी विधि विधान से करवा चौथ के व्रत कैली और ओकरा प्रभाव से 5 पांडव के युद्ध में कुछ न भइल। कौरवन के हार हो गई, पांडव लोग के जीत भइल और राजगद्दी भी मिल गई। जय हो करवा मैया। जैसे द्रौपदी मैया के हर मनोकामना पूर्ण कैलू, वैसे ही कथा कहवैया कथा सुनवैया हुंकारा भरवैया के मनोकामना पूर्ण करिया। किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतन। नित्य नया भजन गीत सुने खातिर हमरे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले। कथा सुनने से पहले हाथ जोड़ के विनती बा, कथा के पूरा सुनब सब, तबे पूरा फल मिले।
तो ऐ सुनल जा करवा चौथ के पौराणिक कहानी। सरजू जी की तट पर एगो धोबिन अपना पति के साथे रहत रहली। उनका पति बूढ़ा और बीमार रहले। करवा धोबिन जौन रहली वो बहुत पतिव्रता स्त्री रहली, पति सेवा करें। और धोबिन के यह नित्य के काम रहे, गांव नगर से लुग्गा कपड़ा इकट्ठा करके लावें और सरजू की जल में धोवें सुखावें, फिर गांव नगर में जाके घर घर जाके कपड़ा पहुंचा दें। ऐसे दिन बीतत रहे। एक दिन करवा धोबिन सरजू की तट पर कपड़ा धोवत रहली। करवा धोबिन के पति भी सरजू के तट पर लेटल रहने। धोबिन त कपड़ा कचारत पछारत रहली। इधर सरजू की जल से एक बड़हन मगरमच्छ निकल के उनके पति के गोड़ पकड़ के खींचे लागल। धोबिन के पति बूढ़ा और लाचार रहले, बीमार भी रहले। मगरमच्छ के देख के भाग ना पौले। जब मगरमच्छ उनकर गोड़ पकड़ के खींचे लागल, जल में डुबोवे लागल, तो ये अपनी पत्नी करवा के बोलावे लगल, हे करवा हमके बचाओ न, देखा ना ये मगरमच्छवा हमके पनिया में खींचले जाता। जब करवा धोबिन अपनी पति के पुकार सुनली, पीछे मुड़ के देखली, तुरंत पहुँच गईली अपना पति के पास। करवा धोबिन का कैली, कच्चा धागा लेके मगरमच्छ की पोछिया में बांध के, और जो एगो पेड़ रहे कदम के वही में बांध दिहली। मगरमच्छवा के कच्चा धागा से, कच्चा सूत रहे वैसे बांध दिहली। करवा धोबिन एगो सती नारी रहली। उनकी सत से उ धागवा का भइल, इतना मजबूत हो गई कि लोहे के जंजीर भी फेल हो गई ओकरे आगे। मगरमच्छ केतनो छटपटैले, कोशिश कैले छूटे के, लेकिन छूट ना पौले। कोशिश उनका सब बेकार भ गई और हार मान के शांत बैठल बहु जब, लेकिन का गोड़वा नहीं छोड़त। धोबिन के जो मर्दा बा को गोड़ नहीं छोड़त, उनमें पकड़ ले बा मुँहवा में। सरजू तट पर अपने पति के छोड़ दिहली वही जा धोबिन, आ सीधे का कैली यमराज के दरबार में पहुँच गईली। सती नारी रहली तो पहुँच गईली सत्य के बल पर। कहली जाके यमराज से हाथ जोड़ के कि हमके कौने अपराध के रउरा सजा दिहली है यमदेव, हमरे पति के प्राण संकट में बा, उनके मगरमच्छ अपना मुंह में दबौले बा, हमरे पति के जीवन दान दीही और उ मगरमच्छवा के मार दीही। करवा धोबिन के वचन सुन के यमराज कहे लगले, ई हम ना कह सकीला, विधि के विधान हम ना तोड़ सकीला, ई ब्रह्मा के लिखल बा। तोहरे पति के उम्र अब पूरा हो गई बा, उनके हमरे द्वार पे आवे द, मृत्युलोक छोड़े द, यमलोक में आवे द। और मगरमच्छ के हम मार ना सकीला, काहे कि अबे ओकर उम्र जिए के बा, उ और कुछ दिन जिंदा रही। यमराज की बात सुन के करवा धोबिन एकदम गुस्सा से आग बबूला हो गई, एकदम लाल लाल आँख क लिहली। पूरा का भइले, यमराज के जो रहे सिंहासन डोली गई, इनकी सत्य से पूरा डोले लागल। अब तो यमराज जी थर थर काँपे लगला। तुरंत धोबिन से माफ़ी मंगलें, धोबिन के पति के प्राण दान दे दिहलें और मगरमच्छ के प्राण हर लेन, मृत्यु दंड दे दिहलें। धोबिन अपनी पति के साथ फिर से हंसी खुशी वही नदी के किनारे जीवन यापन करे लगली। हे करवा मैया, जैसे अपनी पति के मौत के मुंह से बचा लिहलू, वैसे ही कथा कहवैया, कथा सुनवैया, हुंकारा भरवैया कि पति के रक्षा करिए। जय हो माँ करवा।